हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोहा। आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल। उसके लिए आपको पूरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा। आज मेरे अंदर गांव की लड़की की आत्मा आ चुकी है कहीं से, तो इसलिए मैं हाथ से मसाला कूट रही हूँ। इसको हमारे में कुंडी सोटा बोलते हैं पंजाब में। आपके में वहाँ क्या बोलते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करके बताना ज़रूर। सो आज मम्मी भी बना रही थी मेरे लिए कुछ स्पेशल, मैं भी उनके लिए कुछ स्पेशल बना रही थी। तो मम्मी बना रही थी मेरे लिए गुड़ वाला दलिया, जो मुझे बहुत पसंद है। आज हमारे लंच में घर में बना था नमकीन दलिया। तो मम्मी पहले दलिया को फ्राई और उबालती है, फ्राई करके उबालती है। तो मम्मी ने फ्राई करके उबाल के थोड़ा दलिया अलग कर लिया था कि शाम को वो मेरे लिए गुड़ वाला दलिया बना पाए। सो मम्मी भी बना रही थी तो मम्मी बोली कि प्लीज़ मेरा भी शूट कर लो। मैंने कहा ओके। तो साथ साथ मैं मसाला पीस रही थी कुंडी सोटे में, जिसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, खड़ा हरा धनिया और हल्दी डाल के इसको पीस लिया था। मैं मिक्सी में भी कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया ना, मेरे अंदर गांव वाली छुरी की आत्मा आ चुकी है। इसलिए मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग हो जाता है घर पे आके, ये आपको पता ही है। आप मुझे जज नहीं कर पाओगे, आप मुझे कभी समझ नहीं पाओगे ज़िंदगी में। मम्मी ने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे। इसको मग्ज बोलते हैं ना, मग्ज जो उसमें लड्डुओं में भी डलता है वो, और सौंफ डाल दी थी उन्होंने। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाया गया था। और दलिया मेरा फेवरेट है। साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी अपने मटर पनीर बनाने के लिए, जिसमें मैंने तेल गरम करके हींग डाल दिया। और जो मसाला मैंने कुंडी सोटे में कूटा था, कूटा ही बोलते हैं ना, पंजाब आके मेरी हिंदी और पंजाबी थोड़ी ना रिमिक्स हो गई है, सब रिमिक्स हो गया। तो ये रिमिक्स साउंड आप सुन लो आज। मम्मी ने इसमें डाल दी थी किशमिश भी। और मेरी मम्मी को हर चीज़ में ड्राई फ्रूट डालने की आदत है भाई। मेरी मम्मी इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट हमें हर चीज़ में डाल के खिला देती है ना, कभी कभी तो वो सब्जियों में भी डाल देती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन अपनी मम्मी के सामने, मेरी मम्मी के सामने कुछ बोलना मतलब बवाल। तो मसाला इधर मेरा भुन चुका था और अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं और टमाटर और मिर्ची को भी उसमें कूटूं, तो मैंने मिक्सी में ही पीस लिया, क्योंकि उसमें कूटने का मतलब पूरे छींटे आपके मुंह पे आना। तो जब मेरा ये मसाला भुन गया तो फिर मैंने इसमें मटर भी डाल दिए, और फिर जो मेरी प्यूरी मैंने रेडी कर ली थी मिक्सर में, वो भी मैंने डाल दी। इसमें मिर्ची भी हैं और इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि जब तक टमाटर भी मेरे अच्छे से ना पक जाए मसाले में, तब तक मैं ग्रेवी नहीं लगाने वाली थी। जो टमाटर का हमारी फैमिली, सब फैमिलीज़ में होता है, वो जो लास्ट में वो मसाला लगा हो जाता है या प्योरी लगी होती है टमाटर की, उसमें हल्का सा पानी डाल के हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो ये थोड़े से गुण मेरे मम्मी से मेरे अंदर आए हुए हैं। तो साइड में मम्मी दलिया चढ़ा के चली गई थी टाटा बोल के गुरुद्वारे। और थोड़े मटर मैंने अलग से निकाल लिए थे मैगी के लिए, और पनीर भी बचा लिया था कि किसी और चीज़ में डल जाएगा। और डॉग्स को के लिए भी पनीर निकाल दिया था, क्योंकि डॉग्स को भी देना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में सब चीज़ें सब खाते हैं, हमारे डॉग्स भी सब खाते हैं। उसके बाद मैंने नमक भी डाल दिया था मटर पनीर में। और मेरा लिटरली लास्ट में तो मटर पनीर बहुत अच्छा बना था। देगी मिर्च हमेशा मैं कलर के लिए डालती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी, ताकि लास्ट में जो ग्रेवी का कलर आता है वो बहुत ही अमेजिंग आता है गाइस। और साथ में मैं थोड़ा सा मटर मसाला भी डाला था। और हम मसाले में सिर्फ मटर मसाला ही यूज़ करते हैं, और ज़्यादा मसाले रेडी नहीं यूज़ नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाला छोड़ दिया था फ्राई होने। और डॉग्स भी मेरे देख रहे थे आज चल क्या रहा है। उसके बाद जब मेरा मसाला हो गया, मम्मी भी गुरुद्वारे से आ गई, उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया, तो मैंने ग्रेवी में लगा दिया था। ग्रेवी मैंने पानी डाल दिया था मसाले में 2 गिलास। और आप अपने अकॉर्डिंग डालना, मैंने 2 डाला। तो मेरा वो है कि हिसाब किताब है कि मैं किस अकॉर्डिंग सब्ज़ी बना रही हूँ, कितने लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग करना। तो दलिया मेरा रेडी हो गया था। और इसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा इसलिए नहीं किया, क्योंकि अगर ये जब ठंडा हो जाता है तो बहुत ही अजीब हो जाता है। इसलिए मैंने ग्रेवी, थोड़ी सी ग्रेवी लगी हुई थी दलिए में, तो वैसे निकाल दिया। इसमें मेरा पनीर डल गया था, ऑलमोस्ट मेरा पनीर रेडी था। अब मटर पनीर आधा घंटा गैस में ही पकेंगे। उसके बाद मैंने साइड में चढ़ा दिए थे आलू, क्योंकि आलू मेरे डलेंगे खस्ता पूरी में। और ये है सूजी, और ये है गर्म पानी, जिसका मैं पेस्ट रेडी करूँगी। गाइस, ये आज जो पूरी मैं बनाने वाली हूँ, ये जो आज किचन में मैं हूँ, जो इतनी स्पेशल अमेजिंग चीज़ें बना रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस, ये है आज की मेरी स्पेशल रेसिपी। आज ही मैंने फेसबुक से देखी और आज ही मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं बनाऊंगी। तो ये बनती कैसे, इसके इंग्रेडिएंट तो आपको वीडियोस में समझ आ जाएंगे। और ये बहुत अमेजिंग बनी थी। इसका सूजी और गर्म पानी मिला के मैंने पेस्ट बना के रख दिया। इधर मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी थी, लेकिन इसकी ग्रेवी अभी भी पतली थी, मुझे थिक चाहिए थी।
तो मैंने अभी भी इसको गैस पे रखा। ओ गॉड, सच में गाइस मेरी हिंदी बीच में बहुत ही अमेजिंग हो रही है बिकॉज ऑफ मैं अभी पंजाब में हूँ, शुद्ध पंजाबी बोल रही हूँ, तो आप लोग एडजस्ट कर लो। सूजी में मैंने वो डाले 2 उबले हुए आलू, धनिया डाला मैंने उसके बाद, और उसके बाद डाला मैंने कस्तूरी मेथी। ये बहुत अच्छा फ्लेवर आया था कस्तूरी मेथी का। और फिर मैंने डाली थोड़ी सी हींग, नमक, हल्दी डाली मैंने, और मैंने डाली अजवाइन। और जितना मैंने सूजी लिया था उतना ही मैंने गेहूं का आटा इसमें डाला। तो ये हैं इस खस्ता पूरी के इंग्रेडिएंट्स। अब मैं गूंदूंगी आटा, और आटा मैंने गूंद लिया था, बहुत अमेजिंग आटा गूंदा था, बहुत इजीली आटा गूंद गया था, और बहुत ही अमेजिंग पूरियाँ बनी थी। इसको बोलते हैं खस्ता पूरी, और बहुत ही फ्लेवरफुल। मैंने ऐसी पूरी कभी नहीं खाई। मेरी बहन मेरी हेल्प कर रही थी, मम्मी आलू छीलने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि आलू की मेरे को सूखी ज़ीरा वाली सब्ज़ी बनानी थी। तो आज की मेरे डिनर में था मटर पनीर, खस्ता पूरी और ज़ीरे वाले आलू। और मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे, जबकि डिनर मुझे अकेले रेडी करना था। डॉग्स भी हमारे आसपास ही रहते हैं, तो ये मेरा खाना रेडी है, और लस्सी कंपलसरी है।